To our channel, that is Decode Biology. Today we are going to decode endomembrane system. जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एंडो का मतलब होता है इनर। एंडो का मतलब क्या है? इनर। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन का सिस्टम। अभी मेम्ब्रेन का सिस्टम क्या हो गया? इनर का मतलब सेल के अंदर, मेम्ब्रेन का सिस्टम। मेम्ब्रेन का मतलब है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का सिस्टम। अभी कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो मिलजुल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक क्या बना रहे? तो वो एक सिस्टम बना रहे हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एंड दैट सिस्टम वी कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी अपने पास कितने हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? वी हैव टोटल 7 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, इसमें से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स, टोटल हो गए 5। ठीक है, तो 5 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो मिलजुल के पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट, peroxisomes आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से सेल ऑर्गेनल्स है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन नीट में बनता है। ओके, चलो देख लेते हैं किस तरह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो फंक्शन करती है। हमने क्या बोला? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है आपका न्यूक्लियस। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये पूरा ब्लैक कलर का बाउंड्री जो दिख रहा है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये पूरा आपका सेल है, सर्कुलर सेल है। उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड ये आपका हो गया गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारे मिलके पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या होता है यहाँ पर? न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो अपना आरएनए अपने पोर से क्या करेगा? बाहर भेज देगा। ठीक है, एमआरएनए को, ये एमआरएनए है। तो न्यूक्लियस ने क्या किया? एमआरएनए यहाँ पर बनाया और उसको अपने पोर से, न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में भेज दिया। जैसे ये एमआरएनए यहाँ पर आएगा, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, कुछ होता है पार्ट उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ पार्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्या है? राइबोसोम्स है जो प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपका एमआरएनए आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा और इससे बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? इसे राइबोसोम होने की वजह से ये बनाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर वाले पॉकेट्स में, और यहाँ पर उसको चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, एंड उसको फाइनल जो है टचअप दिया जाएगा प्रोटीन को। ठीक है, तो एमआरएनए से जो राइबोसोम एंड एमआरएनए के हेल्प से प्रोटीन बनते हैं वो होते हैं इमेच्योर प्रोटीन्स। ठीक है, तो उनको कन्वर्ट किया जाएगा अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स में। ठीक है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपने सिस्टर्न के अंदर ये बनाएगा लिपिड। तो ये क्या बनाएगा? ये लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने लिपिड को चेंज करेगा और उनको पैक करेगा इनटू दिस वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स के अंदर पैक कर दिया। तो ये वेसिकल्स कहाँ पर जा रहे हैं? देखो, ये वेसिकल्स आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टूवर्ड्स दिस गोल्जी अपैरेटस। सेम आपका जो प्रोटीन यहाँ पर बना उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टूवर्ड्स दी गोल्जी अपैरेटस। जब ये गोल्जी अपैरेटस में आएगा, ठीक है, तो प्रोटीन्स और लिपिड जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। इसके बाद ये फिर से जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं उनको फिर से यहाँ पर पैक किया जाता है वेसिकल्स के अंदर, एंड इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू दी टारगेट जो है उसका टारगेट साइड वहाँ पर। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमने प्रोटीन भेज दी, अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, मे बी ये यहाँ से सीक्रेट आउट होगा, बाहर भी ये प्रोटीन जा सकते हैं हॉर्मोन्स बन के,
इज़ इट क्लियर? लिपिड है, लिपिड का भी कोई टारगेट साइट है तो वहाँ पर वो चला जाएगा। अभी लाइजोसोम जो है, ये जो समझ लो यहाँ पर ये प्रोटीन है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिटिक प्रोटीन का ग्रुप बना दिया, वेसिकल बना दिया। अभी ये जो वेसिकल है ये नॉर्मल वेसिकल नहीं है, ये बना आपका लाइजोसोम, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये मिलके क्या बना रहा है, लाइजोसोम को बना रहा है, ठीक है। सेम अबाउट दी वैक्यूल्स, क्या होगा, ये सारे जो है वो जाके क्या हो जाएंगे, एक वेसिकल बनाएंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन जो भी है, एंड अल्टीमेटली आपका यहाँ पर क्या बनेगा, वैक्यूल बनेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जो है दैट इज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, लाइजोसोम बना रहे हैं, नहीं तो वैक्यूल्स बना रहे हैं। सो ये जो है ये ऐसे ही, ये जो चारों के चारों जो सेल ऑर्गेनल्स है ये इसी मैनर से काम करते रहते हैं, एंड दैट्स वाई दे फॉर्म अ सिस्टम विच इज़ टर्म्ड एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Okay, so if you like this particular video then don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करा दो, या मे बी यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ पर DP भी मिल जाएंगे एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, बाय।